हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है पाई बटे 2 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस बहुपद में बच्चों हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक याद करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है गुणांक। तो गुणांक कैसे कहेंगे, तो देखो, यदि किसी चर पद को अचर पद से गुना किया जाए, तो बच्चों देखो यहाँ पर चर पद किसे कहेंगे, तो एक्स वाई जेड ये सब के मान अनिश्चित होते हैं, अर्थात ये परिवर्तित हो सकते हैं। और अचर किसे कहेंगे, तो वैसे मान जो हमेशा निश्चित हो, ठीक है, जिसका मान कभी परिवर्तित ना हो। अर्थात यदि 5 दिया हो तो 5 देखो निश्चित है, ठीक है, तो 5 यहाँ पर अचर हो गया। इसी प्रकार 1 भी एक अचर है, 2 अचर है, तो इन सबों के मान परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर चर पद को अचर पद के साथ गुना किया गया है। तो यहाँ पे जो अचर पद होगा, ठीक है, यहाँ पे जो अचर पद है वही क्या होगा, तो इसे बच्चों हम चर पद के गुणांक कहते हैं, ठीक है, चर का गुणांक। तो इसे हम उदाहरण के तौर पे समझे तो देखो, यदि 5x हो, ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर चर है और 5 क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पे ये जो 5 गुना हुआ है x के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5 है वो क्या कहलाएगा, x का गुणांक, ठीक है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें बहुपद क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पर पाई बटे 2 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, तो x। तो ये हमें दिया गया बहुपद है। बच्चों देखो, प्रश्न में क्या कहा गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो देखो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर अचर पद क्या गुना हो रहा है, तो पाई बटे 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2 है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।